Hi student, welcome back to your online YouTube classes, and today we are going to discuss the new chapter, that is your chapter 5. Your chapter 5, linear equation in one variable. Okay, so पहले तो हमको जानना होगा कि linear होता क्या है और variable क्या होता है. ठीक है, मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन भी शायद पढ़ चुके हैं, बट एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वालिटी होता है बोथ साइड का. ठीक है, जो भी इक्वेशन उसका इक्वालिटी होता है बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड द मेंबर्स. ठीक है, एंड इफ द इक्वेशन इज फर्स्ट डिग्री, अगर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री मतलब उसमें वेरिएबल का पावर 1 है. वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी आपका रहेगा उसका पावर अगर 1 है. ठीक है, और जो भी वेरिएबल्स है वहां पर उनके पावर जो है 1 है और वहां पर एक ही वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा. तो इस टाइप के जो इक्वेशन बनते हैं वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट डिग्री, इट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ओके, तो आपके इसमें दिया हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. जैसे कि एक एग्जांपल में बता दूं आप लोग को, जैसे 3x + 5 = 0. ठीक है, देखिए ये हो गया वेरिएबल. जो भी वैल्यू होता है यानी जिसका वैल्यू कम या ज्यादा है, x ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है. तो यहाँ पर इसका पावर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट. तो यहाँ पर पावर में क्या है? पावर में कुछ नहीं है, मतलब पावर में कुछ नहीं है मतलब 1. जैसे कि 3x, तो x कितना है इसमें? एक ही है. अगर मैं इसको लिख दूं 3x⁻2, तो x कितना है इसमें? 3 × x × x 2 बार है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो लेट्स सी डायरेक्टली फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5A. ओके, and your first question is solve each of the following. Exercise 5A. Okay. Solve each of the following equation. Check your result by each case. यहाँ पर हमको चेक भी करना है, जो भी x का या y का जो भी वैल्यूज वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम वापस से पुट करके देखेंगे. ठीक है, तो आप लोग पुट करके देखिएगा. यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3x. सो डियर स्टूडेंट, हम अभी क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या दिया है? 3x - 21 = 0. ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है. यहाँ जो भी वेरिएबल है उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ वेरिएबल कौन है? x है. तो देखते हैं कैसे करना है इसमें. 3x, तो पहले हम इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? पहले इसे ट्रांसफर करेंगे. जो कांस्टेंट नंबर होता है ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, x जो है वेरिएबल है और ये 3 इसका कोएफिशिएंट. ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको. तो यहाँ पर क्या देगा? 3x = 21 को ट्रांसफर किए अपने साइन के साथ चेंज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो 3x = 21 हो गया. ओके, अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 21/3 आ गया. ठीक है, 21/3 आ गया. 3 1 जा एंड 3
7 x इज इक्वल टू 7। ये आ गया हमारे पास जो वेरिएबल है उसका नंबर, आंसर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है मतलब हमें इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में फिर से पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 x की जगह में, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा, 7 करते हैं ना, 3 बचा 7 जा 3 7 माइनस 21, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये ऑलरेडी आ जाएगा राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हमें करना है। अगर आ गया तो हमारा x का वैल्यू सही है, नहीं आया तो ये प्रोसेस भी आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो ये आपको चेक करने और वेरीफाई करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 21 माइनस 21, लेफ्ट साइड में 0, क्योंकि 21 में 21 माइनस हो गया तो 0 आया ना, और ये भी 0। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोग को? ऐसे आपके पास इक्वेशन रहेंगे, उन इक्वेशन से जो वेरिएबल्स है, जो अननोन नंबर है, उन्हें हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद उन्हें चेक करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में, वीकली ऑनलाइन क्लासेस में भी ये सब कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग को बता रही हूँ, जितने भी बच्चे को अटेंड नहीं किया होंगे क्लास, वो ध्यान से देखिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, अभी 1 से लेके 11 तक आपका सिमिलर क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग से बन जाएगा, आई एम श्योर। 13 नंबर क्वेश्चन 12 या 13 में से मैं बता रही हूँ, एक 13 बता रही हूँ। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15x प्लस 7x माइनस 42 माइनस x इज इक्वल टू 33 माइनस x माइनस 5 एंड प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो भी वैल्यू आएगा उसे हम वापिस से पुट करके देखेंगे तो चेक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको कैसे सॉल्व करना है ये बता रही हूँ। यहाँ देखिए 15 और 7 प्लस हो गया तो कितना आया, 22x। डायरेक्ट हम सॉल्व करते जाते हैं, आप लोग चाहोगे तो इस क्वेश्चन में एक बार और लिखना, सॉल्यूशन में एक बार और लिखते हैं। ये आ जाएगा 42 माइनस 42, ये आ गया 1 by 1 हम करते जाते हैं। 33 में माइनस 5 तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ गया ना। x को इसके साथ करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये आ जाएगा प्लस x, 2x में 1x किया तो प्लस x। ठीक है, अभी देखते हैं और 21 में 1x किया तो ये आ गया 21x माइनस 42 इज इक्वल टू 28 प्लस x। अब देखिए बहुत इजी हो गया ना ये। अभी देखते हैं इसको क्या करना है, x नंबर को एक साइड, जितने भी वेरिएबल पार्ट्स हैं उनको हम एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट नंबर को एक साइड लेते हैं। 21x ये आ गया माइनस x इज इक्वल टू 28 प्लस, ये ट्रांसफर होके पॉजिटिव हो गया 42। अभी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 20x इज इक्वल टू 70। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको इस x का वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 20, ये दोनों कट गया।
ठीक है, आप 5 सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो लास्टली हमारे पास वैल्यू कितना बचा, 7/2। ठीक है, गेट इट, ये आपके पास आंसर आ गया। इसे आप लोग वापिस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ गया, लेकिन मेनली प्रोसेस आपका ये। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया। ये x का वैल्यू आप किसी भी जगह पे पुट करेंगे तो आपका दोनों साइड का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, यहाँ करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, लेकिन मैं यहाँ जो इक्वेशन दिया रहता है उससे हम करना रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, थोड़ा ब्रैकेट वाला है, आप लोग को ब्रैकेट वाला भी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। 11 2x minus 7x, नो सिर्फ 7 है ना, थोड़ा सा ठीक, 7 minus 2 in a bracket 5x minus 11। ओके, 5 का 5, 2x plus 11। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर सब कंफ्यूज ना हो गए करके डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं इसे, है ना, 50 नंबर। 11 2 जा 22x, 11 7 जा 77, है ना। ओके, ये देखिए यहाँ से माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और नंबर भी मल्टीप्लाई होगा। 10x minus minus plus 11 to the 22 is equal to 5 to the 10x और 55, है ना, ऐसे ही होगा ना। ठीक, अभी क्या करना है हमको, यहाँ देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। 22 में 10 किया तो, है ना, 22 minus 10 तो कितना आ जाएगा, ये 22 minus 10 मतलब 12x, बहुत इजी है। 77 और इसमें दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा, -55। प्लस माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा ना, है ना, तो जो बड़ा वाले नंबर पे साइन करना है वो हम लगाते हैं। यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 10x है और 55, बहुत इजी है। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से हम x की यानी वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, 12x ये इधर आया तो -10x इज इक्वल टू ये 55 प्लस 55, कितना आया, 2x इज इक्वल टू 110, है ना। ओके, ये आया। अभी क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, और 2 5 से 10, 1 इसमें गया 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू कितना है, 55। ये आपके पास आंसर है, गेट इट। ओके, ये क्वेश्चन ये जो है इसका वैल्यू आप लोग इस पे पुट करेंगे या कहीं भी पुट कर सकते हैं, देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, चेक हो गया। ओके, बन जाएगा क्वेश्चन। बस ऐसे 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप इसको धीरे से करना होता है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, यस स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, चलिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उससे मैं बता रही हूँ। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा ये भी आप लोग से डिफरेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 2x plus 1 upon 3x minus 2 is equal to 5.9। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है, हमें इस 9 का यहाँ और इसको ट्रांसफर करना है 5 से मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
अभी क्या करना है 9, अब इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 2x plus 1। ओके, राइट साइड में 5 अपनी जगह पे ही है, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये बाद में जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3x minus 2, है ना। ओके, 9 टू जा 18x plus 9 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 टू जा 15x, 5 टू जा 10, 18x है, 15 को ट्रांसफर करते हैं, 18x minus 15 x is equal to -10 ऑलरेडी अपने साइड में है तो ये जाएगा और ये -9, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 3x is equal to -19, x is equal to -19/3, ये आपके पास आ गया आंसर वेरिएबल का। ठीक है ना। ओके, बस ये तो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, y माइनस इन ब्रैकेट 7 माइनस 8y अपॉन 9y माइनस 3 प्लस 4y in bracket, now bracket close and 2 upon 2। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताई 20 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इसे भी कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले या फिर आप लोग इसे एक साथ भी कर सकते हैं, आप लोग चाहोगे तो इसे एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ, इसको पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो -7 माइनस माइनस प्लस 8y हो गया ना, इजी है ना। अपॉन 9y माइनस का -3 प्लस माइनस माइनस 4y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, है ना, इजी हो गया। अभी और इसको देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस t को यहाँ लेके आते हैं और इस पूरे पोर्शन को 2 के बगल पे, है ना। तो -7 प्लस 8y इज इक्वल टू 2 अपने जगह पे है, ये ट्रांसफर होगा। और देखिए 9 माइनस 4 y है तो y से y प्रोसेस हो सकता है, तो कितना आया 5y माइनस 3, ये आ गया। हम यहाँ भी वही प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं, 3 ब्रैकेट में है, y 8y और ये कितना मिल गया, दोनों प्लस में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा 9y माइनस 7 टू 5y माइनस 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, कितना आ जाएगा 27y माइनस 21 इज इक्वल टू 5 टू द 10y माइनस 3 टू द 6, है ना। वेरिएबल को एक साइड पे लेके आइए, कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाइए, ठीक है। तो 27y ये इधर आया तो -10y इज इक्वल टू -10 6 अपने साइड पे है, ये ट्रांसफर हो गया, ये 21 हो गया, है ना। अभी क्या होगा, यहाँ से ये आ गया 17y इज इक्वल टू 15, है ना, पॉजिटिव नंबर है, सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस है, तो अभी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 अपॉन 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। 1 by 1 हमने पहले माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई किए, देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ ले आए और इस पूरे पोर्शन को साइड पे ले गए, इक्वल, दोनों साइड में इक्वालिटी बताई थी आप लोगों को इक्वेशन में। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई, वहां से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल्स को एक साइड और कौन से नंबर को एक साइड, है ना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28 नंबर देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या दिया है 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4
क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से इनके साथ 4 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का इसके साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4 2x माइनस 3, 5 का इनके साथ प्लस 5x प्लस 3, है ना। देखिए, और ये हो गया सिंपल नंबर को जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं ना, वैसे ही ये आ गया 5 हो जा 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7, ठीक है। 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, ओके, 4 3 जा 12 प्लस 5x, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ब्रैकेट के बाहर के मल्टीपल को, 5 क्या देगा, 3 जा 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7 और ये आपका आ जाएगा 20। अभी मेरे को क्या करना है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ लेके आएंगे और 20 को इसके साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, इनको सॉल्व करते हुए लिखेंगे 8 और 5 कितना आ जाएगा, 13x, है ना, 13x होगा ना। 12 में 15 में 12 माइनस हो गया, दोनों अपोजिट साइड है, सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3, पॉजिटिव है तो प्लस 3 आएगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। इज इक्वल टू ये 20 इधर गया, 24x प्लस 1। अब बहुत इजी हो गया, जैसे और स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे वैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 7 से यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का इससे भी, 20 का इससे और इससे भी करेंगे, है ना। 13 7 जा 91x और ये 21 80, है ना, 24 जा x और प्लस ये आ जाएगा, सॉरी देखिए कांस्टेंट नंबर वेरिएबल नंबर एक साइड कीजिए, 91 x माइनस 80 x आ गया, इसको ट्रांसफर कर दी, है ना। 20 को ट्रांसफर करें तो 20 माइनस 21, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गया 11 x इज इक्वल टू माइनस 1। 21 में 20 गया तो 1, लेकिन बड़े वाले नंबर माइनस इसलिए माइनस 1। अभी देखिए, अभी क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 है, 11 को ट्रांसफर करूंगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर, ओके, समझ में आया आप लोग को। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और ये पूरे क्वेश्चन से आपको अगर लगे तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है। एट दिस प्रोसेस आपको सही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, सभी क्वेश्चन इसी प्रोसेस के फॉलो होगा, यही प्रोसेस फॉलो करके आप लोग x के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इतना ही आज के लिए, तो फिर आप लोग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जितने भी प्रोसेस है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।